जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सावम भोक्ष्यामियम सारम केवली शुद्ध केवली मणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ के परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार की गाथा 85, इस पर अपने स्वाध्याय कल प्रारंभ हुई थी, जिसमें अपन ने उसका अन्वयार्थ पढ़ा था गाथा का। दोबारा से अन्वयार्थ पढ़ते हैं। उसके पहले टीका की प्रथम लाइन है, जो उत्थानिका के रूप में टीकाकार मुनिराज कहते हैं। यहाँ इस गाथा में निश्चय चरणात्मक परम उपेक्षा संयम को धरने वाले, परम उपेक्षा संयम के धरने वाले को निश्चय प्रतिक्रमण का स्वरूप होता है, ऐसा कहा है। यानी परम उपेक्षा संयम जो धरते हैं उनके निश्चय प्रतिक्रमण है और वे स्वयं प्रतिक्रमण स्वरूप है। एक छोटा वाक्य में दो बातें आ गई है ना। वाक्य छोटा कहा और उसमें दो बात आ गई कि निश्चय चरणात्मक यानी यथार्थ चारित्र रूप जो परम उपेक्षा संयम है। परम उपेक्षा शब्द से ही समझ में आ गई बात क्या कि जिसमें सर्व प्रकार से सर्व उपेक्षा है। उपेक्षा है ना, अपेक्षा नहीं, उपेक्षा। उपेक्षा है सर्व की उपेक्षा। सर्व उपेक्षा है तो सर्व उपेक्षा रूप संयम। तो सर्व की उपेक्षा करके किया क्या प्रभु कि संयमित रहे। कहाँ? अपने परमात्म तत्व में। तो अपने परमात्म तत्व में संयमन रूप सर्व की उपेक्षा वाला जो यथार्थ चारित्र का भाव है, यही वास्तव में यथार्थ प्रतिक्रमण है। और ऐसे आचरण में वर्तते जो मुनिराज हैं, वे स्वयं प्रतिक्रमण स्वरूप हैं। ऐसा मुनिराज की मुख्यता है। यदि मुनिराज शब्द भी हटाए, सीधा कहें कि जो जीव ऐसे यथार्थ चारित्र में जो स्वरूप संयमन रूप परम उपेक्षा वाला है, वह प्रतिक्रमण का परिणमन जिसको है वे जीव स्वयं प्रतिक्रमण स्वरूप है। ऐसे लें। अन्वयार्थ है, देखो, जो जीव यह तू अनाचारम मुक्तवा, जो जीव अनाचार को छोड़कर आचार में स्थिर भावम करोति, आचार में स्थिर भाव करते हैं, वह जीव प्रतिक्रमण कहलाते हैं। जीव ही प्रतिक्रमण कहलाते। कारण ऐसा क्यों कहते हो? उस जीव को प्रतिक्रमण ही, जीव को ही प्रतिक्रमण क्यों कहते हो? क्योंकि वह प्रतिक्रमणमय है। वो जीव अपने स्वरूप के संयमन में लीन, स्वरूप एकाग्रता के चारित्र में वर्तता हुआ प्रतिक्रमणमय होने से वो जीव ही प्रतिक्रमण है। अब टीका देखते हैं। पहली लाइन तो अपन ने देखी, इसके बाद पहली लाइन माने उत्थानिका गाथा की। अब क्या कहते हैं? नियम से परम उपेक्षा संयम वाले को शुद्ध आत्मा की आराधना सिवाय का सब ही अनाचार है।
क्या कह दिया आचार्य परमात्मा ओ मुनिराज टीकाकार ने क्या कह दिया, आचार्य कुंद भगवान क्या कहना चाहते हैं, उस बात को कैसे कहते हैं। देखो बहुत गंभीर है, गरिष्ठ है। इसको जो पचाए वह शुद्ध आत्मा के को पाए, नजदीक जाए नहीं, पाए। देखो परम उपेक्षा संयम वाले को, जिसके सर्व प्रकार से जो सर्व के प्रति उपेक्षा वाला है, परम उपेक्षा कर दी है सबकी। अरे भगवान के प्रति भक्ति के, राग की, उनके विनय की, बहुमान की, दया की और अहिंसा की और सत्य बोलने के भाव की जिसको उपेक्षा है, बात पकड़ में आती है। निर्देश भाई क्या कहते हैं, देव गुरु बैठे हैं समूह शरण में, लेकिन चारित्रवंत है, अपने स्वरूप की एक शुद्धात्मा की आराधना में लगे हुए हैं। तो शुद्धात्मा की आराधना सिवाय का जितना भी, जो कोई भी राग का अंश मात्र जरिए किंचित भाव है, वह अनाचार है। ये क्या है, चरणानुयोग का ग्रंथ है। अध्यात्म प्रधान शैली में निज भावना के निमित्त से आचार्य कुंद भगवान ने यह ग्रंथ की रचना की है। तो शब्द वे ही लिए सब जो चरणानुयोग में 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती के पालन रूप, पालन कहने में आता है व्यवहार से, है ना। तो उन विकल्पात्मक वृत्ति में वर्तते हुए अनाचार अतिचार के प्रति सावधान रहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि अपने स्वरूप की शुद्ध आत्मा की आराधना में रहने वाले निरपराध शब्द पिछले कलश में से लेके आए, ऐसे निरपराध संत महंत ये तो अनाचार के प्रति सावधान रहते हैं कि क्या अनाचार न लग जाए, मेरी आत्मा की, शुद्ध आत्मा की आराधना में अनाचार न हो जाए। अनाचार का अर्थ क्या है, कोई प्रकार की राग रूप वृत्ति, सब अनाचार है। देखो इसलिए ही अभी तो ऊपर कहा अनाचार क्या है कि परम उपेक्षा संयम वाले के शुद्ध आत्मा की आराधना सिवाय का बदू सब ही अनाचार है। इसलिए ही सगलो अनाचार छोड़ी ने, समस्त अनाचार को छोड़कर सहज माने स्वाभाविक चिद विलास लक्षण हो। ये आत्मा चिद विलास लक्षण से लक्षित होने वाला, प्रसिद्ध होने वाला, प्रसिद्धि को प्राप्त होता हुआ, कौन से लक्षण से, सहज चिद विलास। चिद विलास शब्द से क्या लेना, चेतना। चिद माने चैतन्य वस्तु, उसमें विलसता हुआ जो परिणमन है चेतना। तो सहज चिद विलास लक्षण किसका है, ये लक्षण कि निरंजन निज परमात्म तत्व की भावना स्वरूप। ये निरंजन निज परमात्म तत्व जो सहज चिद विलास लक्षण स्वरूप है, उसकी भावना किस प्रकार के, सगला अनाचार छोड़कर, समस्त अनाचार को छोड़कर निज परमात्म तत्व की
भावना स्वरूप आचार में, आचार का नीचे अर्थ करते हैं फुटनोट, सहज चैतन्य विलासात्मक निर्मल निज परमात्म तत्व को, पहले तो इतना ही देखो कितना इस आत्म तत्व की महिमा देखो क्या है। सहज चैतन्य विलासात्मक, स्वाभाविक चैतन्य के विलास स्वरूप, और इसको सरल करते विलासात्मक। सहज माने स्वाभाविक, चैतन्य माने जानन देखन ज्ञान ज्ञान दर्शन, विलास माने उस ऊप विलसना। एक दिन और किया था विलास का, शक्कर का क्या विलास है? शक्कर अपने मिठास स्वभाव से विलसती है। विलसती है कि नहीं विलसती? जहां हो, पानी में हो, दूध में हो, ठंडाई में हो, यहाँ रसना के ऊपर हो, कहीं हो, वो तो मिठास से विलसती है। ऐसे यह सहज अपना यह निज परमात्म तत्व, निरंजन निज परमात्म तत्व अपने स्वाभाविक चैतन्य विलास से विलसता है। ऐसा ही इसका स्वरूप है। ऐसे परमात्म तत्व को भाना, भाना माने अनुभवना, वह ही आचार नाम चारित्र का स्वरूप है। ले साहब बात करो, चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। चारित्र बिना मुक्ति नहीं है ना, तो चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र माने दो चीजें आई। चारित्र की व्याख्या में दो चीजें आई। व्याख्या किसकी? चारित्र की। चारित्र की व्याख्या में दो चीज, एक वह तत्व जिसमें लीन होना है, और एक लीनता। हो गया चारित्र। वो लीन होना है, जिसको अनुभवना है, जिसकी संचेतना में, संवेदना में वर्तन करना है, वह क्या है? कि वह है सहज चैतन्य विलासात्मक निर्मल निज परमात्म तत्व। तो कहते हैं, ऊपर आ जाओ टीका में, आचार में यानी चारित्र में यानी शुद्ध आत्मा की आराधना में समस्त अनाचार को छोड़कर जो परम तपोधन, परम तपोधन मुनिराज है, परम तपोधन है। ओहो, तप किसे कहना? कि स्वरूप को इसमें आएगा, विजयन्ते इति तपः, और चैतन्य का प्रतपन वह तप है। तो चैतन्य का प्रतपन वह तप है। तो ऐसे चैतन्य में जो प्रतपन करते हुए प्रतापवंत है, वे मुनिराज तपोधन है। तपोधन है। धन माने लक्ष्मी, वैभव, संपत्ति। वे मुनिराज तप रूपी धन है। मुनिराज माने क्या? मुनिराज माने कि जो 5 परमेष्ठियों में 3 परमेष्ठि मुनिराज हैं, है ना? 5 परमेष्ठि हैं कि नहीं? उसमें 3 परमेष्ठि मुनिराज हैं। तो 3 परमेष्ठि मुनिराज हैं, वे शीघ्र ही वे 2 पदों को प्राप्त होने वाले हैं क्रमशः। शीघ्र ही वे हैं मुनिराज। मुनिराज माने जो मानव की अरिहंत ही है, मानव के सिद्ध ही है। तो मानव क्यों लगाया? मानव इसलिए लगाया कि अभी अल्प अपूर्णता है, बस।
वो भी कौन सी कि चारित्र अपेक्षा बात करें तो संजलन कषाय संबंधी मात्र, और संजलन कषाय की बात करें तो जो पानी में खींची गई लकीर के समान है बस। ऐसी कषाय का अल्प भाव है, इसलिए अन्यथा वे तो सिद्ध समान ही वर्तते हैं। तपोधन सहज वैराग्य भावना रूप से, सहज में फिर वही अर्थ लेना स्वाभाविक, स्वाभाविक वैराग्य, क्योंकि जीव का स्वभाव ही वैराग्य है। जीव तो स्वभाव से ही वीतराग है। सहज वैराग्य भावना रूप से परिणमता हुआ स्थिर भाव करता है, स्थिर भाव करता है। मूल सूत्र में से बात निकल के आई, देखो, जे छोड़ी अन आचार ने आचार मां स्थिरता करे। स्थिरता ही चारित्र है। वैराग्य भावना रूप से परिणमता हुआ स्थिर भाव करते हैं वे परम तपोधन ही प्रतिक्रमण स्वरूप कहलाते हैं। कारण कि वह परम समरसी भावना रूप से, ये क्या होता है परम समरसी भावना? परम है सर्वोत्कृष्टता का सूचक शब्द, परम, ठीक है। और समरसी भावना रूप से परिणमते हुए। समरसी भावना क्या? सब जीवों के प्रति मेरी मैत्री समता रहे, ये नहीं है समरसी भाव, ये राग भाव है। वो आता ना मैत्री भाव, जगत में मेरा सब जीवों पर रहे, वो राग भाव है। समरसी भाव माने रागादि से भिन्न, अपने रागादि विषमता है, रागादि से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप की समरसता, समान समरसता माने स्वरूप ही वीतराग है, स्वरूप ही समता है, स्वरूप ही साम्य रूप है। उस साम्य रूप स्वरूप में समता के भावना से माने एकाग्रता रूप से परिणमते हुए ही वह सहज प्रतिक्रमणमय है, मैं है। देखो है ना, ते प्रतिक्रमण कहवाए छे प्रतिक्रमणमयता कारणे। वह जीव स्वयं सहज प्रतिक्रमण कहलाता है। सीडी सुन रहे थे तब बहुत ऐसा भाव हो रहा था कि वो 143 गाथा के भावार्थ में 2.5 पैराग्राफ गुरुदेव ने बहुत गंभीर लिया। तो भाव था कि पहले वो ले लें, पर फिर पता नहीं क्या लगा कि यही ले लेते हैं और यही ले रहे हैं। वो उसको फिर कल मन करेगा तो लेंगे, क्योंकि अब वो इधर का ही बन गया। मैंने खोल के रखा था पेज, और वो बस मंगलाचरण के बाद ये शुरू हो गया। वो था तो सही, उसमें बहुत ही अच्छा 143 गाथा का एकदम सारांश 2 पैराग्राफ में गुरुदेव ने अब प्रवचन के आखिर में लिया। बहुत ही गजब का। कल ले लेंगे उसको अपन, लेकिन अभी इसमें चलते हैं। नीचे गुरुदेव श्री का व्याख्यान है, टीका। यहां इस गाथा में निश्चय चरणात्मक, निश्चय चरणाचार, वो क्या हुआ वो भी बता देता हूं मैं। कि मुझे क्या लगा, मैं जो सुन रहे थे वे चले गए और जो आ गए हैं उनने सुना नहीं है, तो क्या करें वो बात। जो सुन रहे थे तो ऐसा भाव हुआ कि उसको खुलासा करें थोड़ा सा, वे चले गए, और जो आए उनने सुना नहीं था। देखो यहां क्या कहते हैं, यहां इस गाथा में निश्चय चरणात्मक, निश्चय चरण आचार, स्वरूप आत्म स्वरूप में आचरण करना। निजानंद भगवान आत्मा, इसमें आचरण करना, इसका नाम आचार है। यह निश्चय चरण स्वरूप, इसका नाम निश्चय चारित्र स्वरूप, ये परम उपेक्षा संयम, राग की अपेक्षा छोड़कर
व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प की भी अपेक्षा छोड़कर झीणी वाच्य। क्या सूक्ष्मता आ गई इसमें साहब, जो गुरुदेव ने फरमा दिया झीणी बात है। अरे जिस राग को तुम इस मोक्ष मार्ग में कोई प्रकार से लाभ रूप मान करके उपादेय मानते हो, वह राग संयमियों के उपेक्षा के लायक है। ये बात अभी समझना कि नहीं समझना? जो राग हम और आप छाती से लगाए बैठे हैं कि ये राग हमको कोई ना कोई प्रकार से मोक्ष मार्ग में सहारा बनेगा, लाभ देगा, इससे मेरा कोई ना कोई मदद होगी, वो समस्त ही राग इसलिए स्पेशल लिखा व्यवहार रत्नत्रय। जिसको ये जीव अज्ञानता के कारण छाती से लगाए बैठा कि ये रहेगा तो मुझे निश्चय सम्यक होएगा या निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी, तो कह दिया स्पष्ट, वह तो परम उपेक्षा है ना, उपेक्षा के लायक है। उसकी भी अपेक्षा छोड़कर भाई परम उपेक्षा संयम, जिसको कोई राग की अपेक्षा नहीं, चिदानंद सहजानंद स्वरूप प्रभु इसके अवलंबन में स्थिरता करते हैं, स्थिर करते हैं, इसका नाम परम उपेक्षा संयम कहलाता है। लो, परम उपेक्षा संयम किसे कहना, उसकी व्याख्या है। समस्त राग की अपेक्षा छोड़कर अपने निश्चय सहज चैतन्य विलासात्मक स्वरूप में लीनता स्थिरता करना, इसका नाम है परम उपेक्षा संयम। इसके धरने वाले को ऐसा परम उपेक्षा संयम, इसके धरने वाले को निश्चय प्रतिक्रमण का स्वरूप होता है, यानी इसको सच्चा प्रतिक्रमण होता है। सच्चा प्रतिक्रमण कहो, सच्ची सामायिक अंदर वीतराग दशा कहो। सामायिक यही है। सामायिक माने क्या? समता की आय। जिस क्रिया में समता की आमदनी होए वो सामायिक है। राग की आमदनी का नाम सामायिक नहीं है। सच्ची सामायिक अंतर वीतराग दशा कहो, सच्ची अंदर वीतराग की स्तुति कहो। ये स्तुति है, भगवान की स्तुति है, वो राग रूप भाव है। और स्वरूप की एकाग्रता वह भगवान की स्तुति है, निज भगवान आत्मा की स्तुति है। शुद्ध स्वरूप में वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा, इसकी स्तुति अंदर एकाग्रता, शुद्ध स्वरूप में एकाग्रता का आचरण, इसको यहाँ आचार कहने में आता है। ऐसी बात है, इसके स्वरूप होते हैं वे तपोधन, ऐसा कहा है। अब विशेष कहते हैं, निश्चय से परम उपेक्षा संयम वाले को, यानी कि जिसको भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप, इसकी जिसको अपेक्षा है और आश्रय है, इसको देखना जरा। ये 3 लाइन में एक बात कहना चाहते हैं आचार्य भगवान, टीकाकार मुनिराज और अपने पूज्य गुरुदेव श्री। ये 3 लाइन में बहुत ही गंभीर बात कहना चाहते हैं। सबके लिए थर्मामीटर लेके आए हैं, ये सब लगा लगा के नाप लो अपना अपना तापमान, संसार का ताप कितना है और कितना उतरा, तापमान नाप लेना, देखना। 3 लाइन गजब की। जिसको भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप, इसकी जिसको अपेक्षा और आश्रय है, इसको
रागादि दया दान के व्यवहार रत्नत्रय का राग, इसकी भी जिसको उपेक्षा है, नाप लो। थर्मामीटर दे दिया है, संसार का ताप कितना चढ़ा है, कितना कम हुआ है, नाप के देख लो। कैसे नापे कि ये लो, भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप, यह निरंजन निज परमात्म तत्व, ये चैतन्य के सहज चैतन्य के विलास स्वरूप मेरा भगवान आत्मा, इसकी कितनी अपेक्षा और राग आदि दया दान व्रत आदि की कितनी उपेक्षा है, अपने आप नाप लो। देखो क्या कहते हैं, स्वभाव की जिसको अपेक्षा है, लो नापो नापो, जिसको स्वभाव की अपेक्षा है उसको नियम से विभाव की उपेक्षा है। परिणति में विभाव होना अलग बात है, होने को तो मुनिराज के भी है। छठवें गुणस्थान में नहीं आते, 5 महाव्रत का पालन करते, पालन मान परिणमन है 5 महाव्रत रूपी विकल्प का, तो 5 महाव्रत के विकल्प की वृत्ति है, वो विभाव नहीं है तो क्या स्वभाव है? अहिंसा, सत्य, दत्त, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये क्या है? ये विभाव है कि स्वभाव है? और इसकी उन्हें अपेक्षा है कि उपेक्षा है? ये है परम उपेक्षा संयम। यहां से अपने को, अपनी मुमुक्षुता, अपनी जिज्ञासा, अपने स्वरूप की प्राप्ति का जो अपना उद्यम है, उसमें अपन कहाँ क्या हिसाब है देख लो। यहां तो फार्मूला दिया कि जिसको स्वभाव की अपेक्षा है उसको विभाव की उपेक्षा है। एक विभाव का भाव, राग का किंचित शुभ भाव, उसकी जिसे अपेक्षा है उसे नियम से स्वभाव की उपेक्षा है। ऐसी बात है भाई, इसका नाम सच्चा प्रतिक्रमण कहलाता है, इसका नाम सच्चा संयम, इसका नाम सच्चा आचार। आचार माने आचरण चारित्र कहने में आता है। नियम से, निश्चय से परम उपेक्षा संयम, ये शब्द बहुत गंभीर डाला है आचार्य भगवान ने, है ना, सूत्र में डाला है, सूत्र में डाला ना, ये सूत्र में इसमें आया है, इसमें टीका में आया है, टीकाकार मुनिराज ने डाला है, पर गंभीर शब्द है परम उपेक्षा संयम, यानी जिसके भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप, इसकी जिसको अपेक्षा और आश्रय है, इसको रागादि दया दान के व्यवहार रत्नत्रय का राग, इसकी भी जिसको उपेक्षा है। यहां भी लगाने का क्या तात्पर्य है? अरे जो 5 इंद्री के विषयों संबंधी राग हैं उनकी तो उपेक्षा है ही। यहां भी लगाया ना, भी का क्या तात्पर्य है? वो जो 5 इंद्री के विषयों संबंधी राग है उसकी तो उपेक्षा है ही, लेकिन दया दान के व्यवहार रत्नत्रय के राग की भी जिनको उपेक्षा है ना। देखो अपन उधर ऊपर आ गए गलती से, यहाँ था जिसको कोई विकल्प की अपेक्षा ही नहीं। दूसरा पैराग्राफ, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, 5 महाव्रत का राग, शास्त्र को पढ़ने तरफ के झुकाव का राग, इसकी जिसको उपेक्षा है। लो बोलो, ये तो मुनिराज को है, तो मुनिराज को है, इसका मतलब
कि मुनिराज को उपेक्षा है तो ये उपेक्षा के लायक है, तभी तो उपेक्षा है। अपन क्या हिसाब लगाते हैं, मुनिराज को उपेक्षा है, अभी तो अपेक्षा रखना कि मुनिराज को उपेक्षा है और मुनिराज स्वयं इस बात के साक्षात परिचायक हैं, साक्षात इस बात के प्रतीक हैं कि वे अरिहंत सिद्ध के परमात्म पद की प्राप्ति को प्राप्त करने वाले हैं। जब उन्हें उपेक्षा है तो उपेक्षा के लायक है, तभी तो उपेक्षा है। तो आज क्यों हम अपेक्षा रखें? आज अपेक्षा रखने का तात्पर्य है कि आपने इस स्वभाव की उपेक्षा कर डाली है। बात तो एकदम खरी खरी है, खरी खरी है ना। देखो, पढ़ने और सुनने में एकदम लगे कि क्या कहते हो साहब। संयम की बात चलती है मुकेश भाई साहब, संयम की बात चलती है, परम उपेक्षा संयम। अब जरा इसको ऐसे भी पढ़ना समझना कि संयम कहते ही परम उपेक्षा भाव को है। यानी कोई परम उपेक्षा संयम होता होगा, कोई अर्ध उपेक्षा संयम होता होगा, कोई बिना उपेक्षा संयम होता होगा। ऐसा नहीं, संयम होता ही परम उपेक्षा वाला है। तो किस किस की उपेक्षा है संयम में? संयम माने स्वरूप के शुद्ध आत्मा की आराधना रूप भाव। किसकी? कि देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग उपेक्षणीय है। पंच महाव्रत का राग उपेक्षणीय है। अरे शास्त्र को पढ़ने तरफ के झुकाव का राग उपेक्षणीय है। इसकी जिसको उपेक्षा है, मुनिराज को इसकी उपेक्षा है, कारण कि ये तीनों बंधन के कारण है। ये संसार रूप भाव है, संसार के हेतु रूप भाव। समझ में आता है? पूछते हैं, समझाए से काई प्रतिक्रमण है ना, परमार्थ प्रतिक्रमण, इसकी व्याख्या चलती है। परमार्थ प्रतिक्रमण यानी दोषों से पीछे हटना। ऐसा न कहकर, क्या है शैली है, ऐसा न कहकर, दोषों से पीछे हटना न कहकर यहां रहना, ये कहते हैं। यहां निर्मलानंद प्रभु सच्चिदानंद आत्मा, इसमें रमणता करना, ये ही पर से उपेक्षा है। और देख लेते हैं जरा, देखो, निश्चय से परम उपेक्षा संयम वाले को शुद्ध आत्मा की आराधना सिवाय का, शुद्ध चिदानंद प्रभु, अनाकुल आनंद का कंद प्रभु आत्मा, इसकी रमणता लीनता के सिवाय, इसकी आराधना के सिवाय, इसकी लीनता के सिवाय सब ही अनाचार है। वो जो व्यवहार चारित्र होता है ना, तो उसकी जब बात चलती है व्यवहार चारित्र की, क्योंकि छठे गुण स्थान के योग जो विकल्पात्मक वृत्ति है उसका भी वर्णन आता है जिनागम में। पांचवें गुण स्थान के योग जो विकल्पात्मक वृत्ति है उसका भी वर्णन आता है जिनागम में। उसमें कहते हैं कि देखो भाई, अतिचार भले लग जाए, अनाचार नहीं होना चाहिए। व्यवहार चारित्र की जब व्याख्या चले, यानी देश व्रत के संबंध में चलती हो कि महाव्रत के संबंध में चलती हो, तो बात आती है कि नहीं आती कि कदाचित अतिचार लग जाए तो उसका तो हम आलोचना और प्रतिक्रमण आदि से दोष दूर कर लेंगे, अनाचार नहीं लगना चाहिए। ठीक है, यहां भी यही कहना है।
स्वभाव से च्युत होकर जरा से राग में जो वृत्ति है वो अनाचार है। यानी सीधी बात कहो तो मुनिराज को 5 महाव्रत का परिणाम अनाचार है। उस अनाचार को छोड़कर आचार में आते हैं, फिर पुरुषार्थ ढीला पड़ जाता है तो आचार से छोड़कर अनाचार में आते हैं, सीधी बात करते हैं। कौन? भावलिंगी संत, टीकाकार स्वयं पद्म ब्रह्मलधारी देव, ये जो लिख रहे हैं टीका अनाचार का परिणमन है। बहुत हितकारी काम कर रहे हैं कि ना ना ना, इससे अपना हित हो जाए यानी अपने हित में ये निमित्त हो जाए, ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने तो उनका नुकसान ही किया है। तो काय को करते हैं? उतना पुरुषार्थ अभी ढीला पड़ता है तो करते हैं। उन्मत्तता कहा पूज्यपाद स्वामी ने। देखो ऐसी लीनता सिवाय बधू अनाचार से। भगवंत मार्ग ऐसा सूक्ष्म है, लोगों को व्यवहार के प्रेम में फंसकर अनादिकाल से चैतन्य की आनंद शक्ति है उसको गुमा रखा है, गुम गई है, गुम गई। क्या दशा हो रही है अपनी कि आपके पास 11 करोड़ रुपए का हीरा है, लेकिन वो कोई कम संपत्ति नहीं है। 11 करोड़ का हीरा, अब 11 करोड़ का हीरा है लेकिन वह गुम गया है, और वो तो गुम गया है और ये दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्यों? कि इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी इसको वो जो संपत्ति से मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा। भोजन, कपड़े, आवास, निवास इत्यादि कदाचित, तो वो सब नहीं मिलता तो दर दर की ठोकरें खा रहा है। ऐसा यह जीव व्यवहार के प्रेम में फंसकर इसने अनादि से अपने चैतन्य हीरे को गुमा दिया है और दर दर की ठोकरें खा रहा है। देवगति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति, ये दर दर की ठोकरें नहीं है तो क्या है? आनंद प्राप्त होना चाहिए ना। आनंद स्वरूप चैतन्य हीरा जो त्रिकाल विद्यमान है, कहीं चला नहीं गया, कोई कोयला नहीं बन गया, कोई पत्थर नहीं बन गया, वह विद्यमान है लेकिन गुम गया है, नजरों में से गुम गया है, नजर में नहीं आता। तो आनंद स्वरूप हीरे के धनी को आनंद आना चाहिए, तो आनंद का इसको कणिका भी मिलती नहीं और व्यवहार के प्रेम में फंसकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये स्थिति है। देखो, ये सच्चिदानंद प्रभु, सत यानी शाश्वत, चिद यानी ज्ञान आनंद का कंद प्रभु, इसकी अपेक्षा रखकर, पर की अपेक्षा छोड़कर ये आचरण है। कारण कि ये आत्मा के स्वभाव की अपेक्षा सिवाय सब ही अनाचार है। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा ये राग है, ये अनाचार है। कठिन बात है भाई, पूछते हैं। देखो थोड़ा सा आगे देखना, ये बस इतना सा, फिर थोड़ी चर्चा कल करेंगे। पेज नंबर 330 नीचे से दूसरा पैराग्राफ। शुद्ध आत्मा, परम आनंद और परम ज्ञान और परम शांति, वीतराग स्वभाव से भरा हुआ भगवान, पूर्ण से भरा हुआ, पूर्ण से भरा हुआ।
कई चीजें ऐसी आती हैं गुरुदेव के व्याख्यान में, ऐसा मेरे को भाव आया कहने का, कहते भी हैं फिर आया है तो फिर कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो मात्र समझने की नहीं है। इसमें क्या है, समझने के से ज्यादा जो है उपयोग इसे महसूस करने में लगा। महसूस करना जानते हैं ना भाई, इसे पकड़ो तो ठंडा महसूस होता है, तो ठंड का भाव महसूस हुआ ना। एक तो ये। अब एक ऐसा हमने कहा, वो देखो वहां पर कितनी बर्फ रखी है और एकदम वहां तेज हवा भी चल रही है। अभी आप तो यहीं बैठे हो, लेकिन वो महसूस किया कि वहां बर्फ के ढेर लगे हैं और हवा पंखा चल रहा है, तो कितनी ठंड होएगी। महसूस करा के नहीं करा, बैठे तो यही हो। तो गुरुदेव के व्याख्यान में बहुत सी पंक्तियां, बहुत से वाक्य इतने सीधे लिखे होते हैं, सीधे वे बोलते हैं कि उनको अकेले समझने में ही मत बुद्धि लगाओ, उसको महसूस करो। देखो अब मैं पढ़ता हूं यहां, शुद्ध आत्मा परम आनंद और परम ज्ञान और परम शांति वीतराग स्वभाव से भरा हुआ भगवान पूर्ण से भरा हुआ, ऐसे शुद्ध आत्मा की आराधना, ये शुद्ध आत्मा की सेवना, शुद्ध आत्मा की सन्मुखता करके सेवना, सन्मुखता करके एकाग्रता, इसके सिवाय का सब अनाचार है। कितनी इधर शुद्ध आत्मा की महिमा करी, कही कि नहीं, 2 लाइन में बोलने में लगे 15 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड। माल कितना महसूस करने के लिए, महसूस करने की चीज है, पूर्णता से भरा हुआ मार्ग। प्रभु ऐसा सूक्ष्म है, लोगों को ऐसा लगे कि सोनगढ़ वाला निश्चय एकांत करते हैं, एकांत करते हैं, ऐसा विचारा कहता है। व्यवहार की तो बात ही उड़ा देते हैं, व्यवहार से कुछ लाभ होता है ये बात ये करते ही नहीं है। अरे बात तो सच्ची है प्रभु, नहीं करते ऐसी बात। सोनगढ़ वाले ने तो सब उड़ा दिया है, व्यवहार से कुछ भी लाभ होता है ये बात तो करते ही नहीं कि हाँ बात सच्ची है तेरी, नहीं करते हम ये बात, क्योंकि ऐसी बात है ही नहीं। तेरी बात सच्ची है। मार्ग ये है बापा अरे रे 84 के अवतार में अनंत काल से भटकता। अब देखना इसने क्या नहीं किया और क्या करना था, है ना। बात तो मुनिराज के आधार से चलती है, लेकिन हित किसको करना है, अपना मुनिराज को कि हमें। वे तो हित के मार्ग में चल रहे हैं और हित को प्राप्त करके और पूर्ण हित रूप भाव को प्राप्त होंगे ही। हमारे लिए क्या निकल करके आया उनके परम उपेक्षा संयम में से, अपने लिए क्या मिला कि सुनो, अनंत काल से भटकते हुए, बोलो चंद्रेश भाई अपन अनंत काल से भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे? तो अब अनंत काल से भटकते हुए अपन क्या नहीं कर पाए जो भटकन नहीं मिटी, और वो मुनिराज क्या कर गए जो भटकन मिटाकर हित के मार्ग पर बढ़ गए। सोचना तो चाहिए, ऐसा है कि नहीं। मान लो निर्देश भाई और यशवंत भाई साथ साथ पढ़ते हो तो उन्होंने एक साथ एक जैसे नंबर भी आए हों परीक्षा में, फिर इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इनका जॉब तो 40 लाख रुपए साल हो गया और मेरा 20 लाख ही क्यों रह गया, या 5 लाख ही क्यों रह गया, या जॉब ही क्यों नहीं मिला। विचार करते कि नहीं करते? तो ऐसा विचार करके देखो जरा कि हम अनंत काल से रखड़ते ही रह गए
और वे पद्म प्रमलधारी मुनिराज, कुंद कुंदाचार्य, अमृत चंद्र स्वामी आदि अनंत मुनि, अनेकों मुनिराज और पूर्व के लो तो अनंतों मुनिराज, वे कैसे हित के मार्ग पर आगे बढ़ गए? हमसे क्या चूक हो गई? हम क्या नहीं कर पाए जो रह गए इस भटकन में? कि सुनो, एक लाइन में बात है कि पर की उपेक्षा आई ही नहीं और स्वयं की अपेक्षा हुई ही नहीं। इतनी सी गलती हुई है। पर की उपेक्षा न कर पाए। कभी स्त्री पुत्र धन दौलत कुटुंब आबरू में से लाभ मिलेगा, कभी देवगुरु शास्त्र में से लाभ मिलेगा। पर की उपेक्षा ही नहीं आई और मैं स्वयं लाभ रूपता से भरपूर आनंद स्रोत, आनंद का दरिया सागर हूं। अरे एक उपयोग का, एक समय का परिणाम भी इसको विषय बनाकर बढ़ते तो नियम से आनंद आता है। ऐसे स्वभाव की अपेक्षा न करी और पर की कभी उपेक्षा न करी, पर की अपेक्षा रखी है। क्या किया है? कैसे रखी है पर की अपेक्षा? कि देवगुरु शास्त्र से लाभ होएगा, ये स्वाध्याय सुनने से मुझे आनंद आएगा। यहां मैं प्रतिदिन स्वाध्याय सुनूंगा तो मेरे आनंद की बढ़वारी होएगी। कहते हैं भाई, मूढ़ता का भाव है ये। स्वाध्याय में से आनंद नहीं आएगा, आनंद जहां से आएगा उसका पता यहां मिल सकता है। तो पता मिले तो पता मिला है वहीं बैठे रहना कि पता लेकर के दौड़ जाना। पता ले ना तो पता लेके वहीं बैठना। पता मिलता है यहां तो अपन को तो पता लग गया साहब, पता लग गया। क्या पता लग गया? कि वो भाई साहब वहां रहते हैं, हमको तो पता लग गया। अब पता ले दौड़ो। स्वयं की उपेक्षा करी है, भाषा सादी है भगवान। इसमें थोड़ी चर्चा और शेष है, अपन आगे की स्वाध्याय में उसे लेंगे।